हेलो दोस्तों, मैं नितेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फोर्स यानी बल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का हमारी डिस्कशन किताबों से अलग होकर हमारी दुनिया में अजीबोगरीब फोर्स का डिस्कशन से लेकर कितने छोटे छोटे फोर्स होते हैं और हमारी इस दुनिया में फोर्स की क्या महत्व है के बारे में चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फोर्स एक तरह का फिजिकल कारण होता है जिसके कारण कोई वस्तु स्थिर से गति या गति से स्थिर अर्थात किसी वस्तु के मूवमेंट के बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन दोस्तों, इस छोटे से प्रॉपर्टी के कारण फोर्स का हमारे इस यूनिवर्स में महत्व सबसे ज्यादा हो जाती है। छोटे से लेकर बड़ी वस्तुओं के लिए फोर्स बहुत ही जरूरी है। क्वांटम लेवल पर भी एक फोर्स होती है जो पार्टिकल बनाने के लिए जिम्मेदार होती है और फोर्स ही पार्टिकल को बांध कर रखती है जिससे कि कोई खास तरह की वस्तु बन पाती है। हमारी शरीर से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक फोर्स अलग अलग रूपों में है और पार्टिकल को एक बॉन्ड बनाकर बांध कर रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में भी एक प्रकार का फोर्स होती है जिसे मांसपेशीय बल कहा जाता है। इस फोर्स में हम अपने शरीर के द्वारा बल लगाते हैं। इसके वजह से ही हम किसी वस्तु को उठा पाते हैं या किसी और जगह ले जा पाते हैं। दोस्तों, हम पृथ्वी पर अपने पैरों से बल लगाकर ही चल पाते हैं। चलने से लेकर खाने तक फोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, फोर्स का डेफिनेशन तो न्यूटन के पहले गति के नियम से मिलता है और दूसरे नियम से फोर्स का फार्मूला प्राप्त होती है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि किसी वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स का वैल्यू बहुत कम ना के बराबर भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु पर सही अमाउंट में फोर्स नहीं लगाते हैं तो उस वस्तु के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होती है। इसलिए अगर किसी वस्तु के पोजीशन में बदलाव करना हो तो सही अमाउंट में फोर्स लगाना जरूरी है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर कोई ट्रक खड़ी है और उस पर आप अपने हाथों से फोर्स लगाकर धक्का देते हैं तो ट्रक के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम ट्रक को किसी बड़े गाड़ी के माध्यम से किसी रस्सी के सहारे खींचे तो उसकी स्थिति बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स नहीं भी लगाते हैं तब भी प्रत्येक वस्तु पर और हमारे शरीर पर फोर्स लगती ही रहती है। दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट में हवा प्रत्येक समय प्रत्येक जगह कुछ न कुछ फोर्स लगाते रहती है। हम अगर सांस भी लेते हैं तब वायु को फोर्स की बदौलत ही श्वास नली में खींच पाते हैं। फोर्स कहाँ नहीं है, ताला को खोलने से लेकर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करने तक इसकी यूज होती है। लिखते समय भी हम अपने पेन से कॉपी पर फोर्स लगाकर ही लिख पाते हैं। दोस्तों, फोर्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो वस्तुओं के बीच फोर्स कॉन्टैक्ट के कारण लगता है या डायरेक्टली किसी वस्तु को टच करके फोर्स लगाया जाता है। इसका साधारण से एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि मस्कुलर फोर्स किसी शरीर के द्वारा बल यानी कि फोर्स लगाया जाता है, जैसे कि जिम में बॉडी बनाना। दोस्तों, जिम में बॉडी बनाते समय हम अलग अलग भार को अपने शरीर की मदद से उठाते हैं जिसके कारण जो फोर्स लगती है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल फोर्स में किसी मैकेनिकल डिवाइस को यूज करके फोर्स लगाया जाता है, जैसे कि हैंड पंप से पानी को भरना। दोस्तों, कॉन्टैक्ट फोर्स का तीसरा प्रकार फ्रिक्शनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए कितना जरूरी है यह आप जरूर ही जानते होंगे। दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। दोस्तों, जब हम रोड पर चलते हैं तब हमारे पैर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है। इसका एक और एग्जांपल है, जब हम स्केटिंग करते हैं तो हमारी गति के विपरीत दिशा में एक फोर्स उत्पन्न होती है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दोस्तों, फोर्स का दूसरा प्रकार नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें कि हम किसी वस्तु पर फोर्स बिना छुए ही लगाते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि कोई वस्तु पर बिना टच किए हुए फोर्स कैसे लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा ही है। बिना टच किए बगैर भी हम वस्तु पर फोर्स लगा सकते हैं और उसके सिचुएशन में बदलाव कर सकते हैं। आपने तो मैग्नेट को देखा ही होगा, मैग्नेट बिना किसी लोहे के टच किए कैसे आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके किसी वस्तु पर आसानी से फोर्स लगाया जा सकता है। आप दो मैग्नेट को सेम पोल पर भी रखकर भी बिना टच किए हुए दूसरे मैग्नेट को दूर तक भगा सकते हैं। दोस्तों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स शामिल है। दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। अगर हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स की बदौलत ही होती है। अगर हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो वस्तुएं नीचे गिरने के बगैर आसमान में तैरने लगती। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण फोर्स उत्पन्न होती है और मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेट के कारण फोर्स उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है।